दोस्तों अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का जो असली टारगेट है वो है महीने के 1 लाख रुपए कमाना या फिर करोड़पति बनना। लेकिन सच कहूं तो ये बिल्कुल गलत है। 1 लाख रुपए कमाना एक अच्छा गोल है, लेकिन ये वो नंबर नहीं है जहां पर आपकी लाइफ सच में बदलती है। ये नंबर 75,000 भी नहीं है, ये 1.5 लाख भी नहीं है, ये 50,000 भी नहीं है, ये 25,000 भी नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस से वो नंबर जहां पर आपकी लाइफ सच में बदलती है वो है 10,000 सेव करना हर महीने। क्योंकि एक बार जब आप इस नंबर तक पहुंच जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ में सब कुछ बदलने लगता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका माइंडसेट, आपके पास आने वाली अपॉर्चुनिटीज और आपकी वेल्थ बिल्डिंग कैपेसिटी भी। दोस्तों जब पहली बार आप 10,000 रुपये सेव करके अलग से जमा करते हो किसी अकाउंट में, तो ये आपके एक मेंटल बैरियर को तोड़ देता है और ये इस बात का प्रूफ है कि आप सही फाइनेंशियल हैबिट को डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग, मैं कहूँ तो 90 से 95% लोग ऐसे हैं ना जो सिर्फ 4 फिगर सेविंग में ही अटके रहते हैं। अगर आपकी सैलरी महीने की 25,000 रुपये है और आप उसमें से 20% सेव करते हो, तो हर महीने 5,000 रुपये आप सेव करोगे। ऐसे में आपको 10,000 रुपये सेव करने के लिए 2 महीने लगेंगे। लेकिन अगर आप हर महीने अपने डेली खर्चों को पूरा करने के बाद 10,000 रुपये सेव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो यकीन मानिए आप एक डिसिप्लिन्ड और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को दुनिया का 8th वंडर कहा है। इसका मतलब सिंपल है कि जब आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाने लगता है, यानी कि अगर आप हर महीने 5,000, 10,000, 2,000, 1,000 जो भी पैसे सेव करके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पे आपको 8-10%, 12% या 15% का रिटर्न मिलता है और हर साल वो उसमें ऐड होता जाता है और फिर जो पैसे उसमें बढ़े हुए हैं उस पर भी अगले साल बढ़ के इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे धीरे धीरे आपके पैसे कंपाउंड होके बढ़ते हुए चले जाते हैं। वॉरेन बफेट की जो टोटल नेटवर्थ है ना, उसका 98% जो हिस्सा है वो उनकी 65 साल की उम्र के बाद बढ़ा, सिर्फ कंपाउंडिंग के कारण। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप हर साल 12,000 रुपये बचाते हैं और उसको एक ऐसी जगह पर सेव करते हैं जहां से आपको 7.5% का ब्याज मिलता है। तो ऐसे में 1 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए आपको 7 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो इसको 2 लाख करने में अगले 4 साल लगेंगे, यानी कि 11 साल में ही ये 2 लाख हो जाएंगे। लेकिन जब ये 3 गुना करना होगा, जब ये 3 लाख होने होंगे, तो ये अगले 3 साल, 3.5 साल में, यानी कि अगले 14.5 साल में ही ये 3 लाख हो जाएंगे। तो सोचिए, पहला जो 1 लाख आप इकट्ठा कर रहे हैं उसके लिए आपको 7 साल लग रहे हैं, दूसरा लाख इकट्ठा करने के लिए आपको सिर्फ 4 साल अगले लग रहे हैं और तीसरा लाख इकट्ठा करने के लिए आपको सिर्फ 3.5 साल लग रहे हैं। तो ये होता है कंपाउंडिंग के लिए, क्योंकि जो पहले 7 साल आपने पैसे इकट्ठे किए हैं या हर साल जो इकट्ठे करते जा रहे हैं, उसका जो ब्याज मिलता है अगले साल उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो यही होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। और इससे जितने ज़्यादा साल बढ़ते चले जाते हैं, उतनी जल्दी जल्दी आपका पैसा डबल होता चला जाता है और उस ग्रोथ उसकी बढ़ती हुई चली जाती है। तब आपको जो मैजिक देखने को मिलता है ना, इसीलिए लॉन्ग टर्म में मैजिक आपको देखने को मिलता है। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया जाता है कि हर कोई करोड़पति है, लोग बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कारों में घूम रहे हैं, बीच पर पार्टियां कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए की इमरजेंसी भी हैंडल नहीं कर सकते। जब आप 10,000 रुपए हर महीने सेव करने लगते हैं ना, तब आपको यह फील होता है कि हाँ, अब मैं पैसों को मैनेज कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। और यही कॉन्फिडेंस आपको और ज्यादा सेव करने और ज्यादा सही इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों लाइफ में कब क्या हो जाए ये किसी ने नहीं देखा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी अचानक से आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, कभी अचानक से घर में किसी की तबीयत ज़्यादा से खराब हो सकती है, कभी हो सकता है आपका जो फ़ोन है वो गिर के टूट जाए और आपको तुरंत एक नया फ़ोन खरीदने की ज़रूरत पड़ जाए। हो सकता है कि आपके घर में एक्स्ट्रा फ्लोर बनवाने की ज़रूरत आपको है या आप चाहते हैं कहीं इन्वेस्ट करना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और जब आप हर महीने 10,000 रुपये सेव करते हैं, तो हर महीने 10,000 रुपये तो होते ही हैं और जितने लंबे समय तक आप सेव करते जाते हैं, ये अमाउंट बढ़ता चला जाता है। 1 साल के बाद आपके पास 1,20,000 होते हैं, तो 1 साल बाद आप 1,20,000 की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और इससे आपके ऊपर किसी भी तरीके का मेंटल प्रेशर भी नहीं आएगा। दोस्तों एक चीज़ तो आप सभी ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी कि जब आपकी जेब खाली होती है, यानी कि जब आपकी कोई भी इनकम नहीं होती है,
तो आपको वो सारे काम करने पड़ते होते हैं जो कि हो सकता है आपके लिए सही नहीं है। लेकिन जब आप इनकम कर रहे हैं और आप 10,000 रुपए सेव करके रख रहे हैं और ये लंबे समय तक आप सेव कर रहे हैं, तो शुरुआत से ही अगर आपने साल 2 साल भी सेविंग की है तो आपके पास इतनी सेविंग होती है कि आप फाइनेंशियल डिसीजन या कोई और डिसीजन, आपको जॉब छोड़ने का डिसीजन या जॉब चेंज करने का डिसीजन, कोई नया साइड हसल शुरू करने का डिसीजन, या बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन ऐसे होते हैं जो आप बिना हिचकिचाहट के ले सकते हो। आपको तुरंत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फैमिली को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो डेली एक्सपीरियंसेस में आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही सॉल्व होते हैं। जब आपके पास पैसे होते हैं तब आप ये नहीं सोचते कि सबसे सस्ता क्या है, तब आप ये सोचते हैं कि सबसे अच्छा क्या है, किस चीज़ की क्वालिटी सी, किस चीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा अच्छी है। अब आप एक सिंपल सी कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि जब आप हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 1,000 रुपए को सेव करते हैं, तब आपको 1,00,000 रुपए इकट्ठा करने के लिए 7 साल लगते हैं। लेकिन जब आप 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल में 1,20,000 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो अलग से। यानी कि ज़्यादा पैसा होगा तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, आप गोल्ड और ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ सालों तक सेव करने के बाद प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद अगर आपको एक साइड हसल भी शुरू करना हुआ तब भी आपके पास अच्छा बजट होगा, या फिर कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना हुआ तो भी आपके पास बेस पूंजी जो है वो होगी। बाकी तो आप लोन से इकट्ठा कर ही सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मंथ एंड में पैसों की कमी की वजह से परेशान रहते हैं तो ऐसे में लगातार लो लेवल एंग्जाइटी बनी रहती है। लेकिन जब आप अपनी सैलरी में से पहले 10,000 सेव करके रखते हैं तो आपके दिमाग में एक टेंशन नहीं होता है। आपको पता होता है कि अगर कोई इमरजेंसी मंथ एंड में आ गई तो इन पैसों को मैं यूज कर सकता हूँ, और अगर नहीं आई तो ये पैसे मेरे जो परसेंट भी रिटर्न मिल रहा है, 8%, 10%, 12% या 15%, उससे ये ग्रो करता रहेगा, ये बढ़ता ही रहेगा और बाद में भी मुझे जो भी इमरजेंसी आएगी ये उसमें काम आएगा। तो एक जो आपके दिमाग पर प्रेशर होता है, एक टेंशन होती है, एक जो लो लेवल एंग्जाइटी बनी रहती है पैसों की कमी को लेकर, कि जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कहाँ से मांगूंगा, किसके आगे हाथ फैलाऊंगा। और ये ज़रूरी नहीं कि जिसके आगे आप हाथ फैला रहे हो उसके पास भी उस टाइम पर पैसे हों। तो इसलिए सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। और हर महीने सेव करने के बाद पता है क्या होता है, पहले आप जब सेव नहीं करते थे तब आप क्या सोचते थे कि पैसों को कैसे मैं सेव करूं, पैसे कैसे बचाऊं। लेकिन जब आप सेविंग शुरू करते हो तो अब क्या सोचते हो आप, अब आपके दिमाग में ये चलता है कि मैं अपने पैसों को कैसे ग्रो करूं, ऐसी कौन सी जगह पर मैं इसको इन्वेस्ट करूं जहां पर मेरा पैसा बढ़ जाए। इस चेंज को अबंडेंस माइंडसेट कहते हैं, जिससे कि आप ये समझ जाते हैं कि पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं है, इसको बचा के सही जगह इन्वेस्ट करके ग्रो करने के लिए भी है। दोस्तों, अगर आप पहले से ही 10,000 रुपए बचा रहे हैं तो इन चेंजेस को आपने खुद ही फील किया होगा, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए। ये वीडियो यही बताने के लिए था कि ये 10,000 रुपए आपके कितने काम आ सकते हैं और ये आपकी लाइफ को कैसे पूरी तरीके से बदल सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि 10,000 को कैसे बचाएं, कैसे 10,000 आप बचा सकते हैं, आपकी सैलरी कम है या ज़्यादा है, या फिर आपके खर्चे ज़्यादा हैं, या फिर कोई लोन चल रहा है, तब आप कैसे 10,000 रुपए को हर महीने सेव कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे, किन तरीकों से आप 10,000 रुपए सेव करके उसको सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने जो भी सवाल हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा, क्योंकि मैं उनके जवाब ज़रूर देता हूँ।